स्कूल में मोबाइल लाना मना है, फिर भी चोरी छुपे बड़ी क्लासों के बच्चे इसे लाने से बाज नहीं आते। कोई पूछे इसे स्कूल लाने की जरूरत क्या है? दिखावा और मौज मस्ती की वजह से ये सब होता है। माता पिता भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। अन्नू के पास न तो मोबाइल था और न इसकी माँ उसे इजाजत देती कि वह मोबाइल लेकर स्कूल जाए। वह स्वयं भी अनुशासन में रहती थी और वो चाहती थी कि उसके बच्चे भी अनुशासन में रहें। मन्नू अपने दोस्तों को देखकर सोचता, काश उसके पास भी मोबाइल होता। लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या भूत सवार हुआ, उसने अपने दोस्त का जीतू का मोबाइल डेस्क के ऊपर से उठा लिया और बैग में रख लिया। स्कूल में हंगामा हो गया और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो टीचर्स को बताएं। किसी तरह से ये भनक सुनीता मैडम के कानों में पड़ गई। वे बच्चों की छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान रखती थी। वे उस समय मन्नू के क्लासरूम में गई। सारे बच्चे स्पोर्ट्स क्लास के लिए खेल के मैदान में गए हुए थे। मन्नू की हालत खराब थी और उसको लगा कि उसने गलत किया है। गलती को सुधारे कैसे? मैडम ने अपने फोन से मन्नू के साथी का फोन नंबर मिलाया। बेल हुई, लेकिन मैडम को हैरान रह गए कि ये बच्चा ऐसा काम कर सकता है। मैडम ने मोबाइल निकालकर अपने पास रख लिया। स्कूल की छुट्टी के पहले सीनियर्स ने कहा कि सब अपने बैग की तलाशी करवाएंगे। अब तो मन्नू की जान सूख गई और उसने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा कभी नहीं करूंगा, इस बार बचा लो। उसका शरीर में आंसू आ गए। में किसी के पास कुछ नहीं मिला। अगले दिन सुनीता मैडम ने मन्नू को बुलाया। उस समय उस कमरे में कोई नहीं था। मैडम ने मन्नू को मोबाइल दिया। मन्नू को लगा कि जैसे वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ेगा। हमने मन्नू को समझाया, बेटा चोरी करना इसीलिए पाप है क्योंकि ये चोर की आत्मा को मार देता है। आत्मा को जीवन में कभी न मरने देना। जो अपनी नजर में गिरा दे वही पाप है। मन्नू की तो रो रो कर हिचकी बंद गई थी। उसने समझाया कि भूल हो जाती है, लेकिन समझदारी ये है कि उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे दोबारा न दोहराया जाए। मन्नू ने सिर्फ अपनी मैडम से इतना ही कहा, अपनी माँ से कभी भी इस घटना का जिक्र ना करे। मन्नू मैडम के पैरों को छूकर बड़ी तेजी से बाहर चला गया। मैडम ने जीतू को उसका मोबाइल वापस किया और शक्ति से कहा कि वह उसे कभी भी स्कूल में ना लाए। अगर वो कभी भी उसे स्कूल में लाया तो उसे उसकी सख्त सजा मिली जाएगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए।